बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो प्रेम में ही रहना है। जिंदगी भर जितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाता है। कड़वा है पर सच यही है। अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना चाहिए, चाहे वो दोस्ती हो या परिवार हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। संत और बसंत में एक ही समानता है। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है और संत आते हैं संस्कृति सुधर जाती है। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार माँ से सीखो, बाकी सब कुछ दुनिया सिखा देती है। मैं हर किसी के लिए अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनके लिए बेहतरीन हूँ जो मुझे समझते हैं। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए, बाकी दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। टूटी हुई चीज़ें हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा उम्मीद। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर थकने नहीं देता। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला आपका धन नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए व्यवहार और दिए हुए संस्कार। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। 2 अक्षर की मौत और 3 अक्षर के जीवन में 2.5 अक्षर का दोस्त बाजी मार जाता है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग अलग कर देती है, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर हैं। जिसका अधिक प्रयोग करोगे वो उभरती और निखरती जाएगी। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो प्रेम में ही रहना है। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। माता पिता पत्नी, हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोकेंगे। समाज ऊपर से देखने पर तो सब लोग अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर का असली पता तो साथ में रहने पर ही कॉपीराइट चलता है। एक बेटा को बेटी नहीं बोल सकते,
लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। इसीलिए नारी का दर्जा एक मर्द से हमेशा ऊंचा होता है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेवकूफ़ है। मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को ज़रूरत से ज़्यादा बोलते देखा है। जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। किसी अच्छे इंसान से हद से ज़्यादा बुरा सलूक मत कीजिए, क्योंकि सुंदर कांच जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। खेत बेचकर नौकरी लेना आसान है, लेकिन ईमानदारी से नौकरी करके खेत लेना मुश्किल है। नौकरी जरूर करो, पर पूर्वजों के खेत ना बेचो, वरना फसल और नस्ल दोनों बर्बाद हो जाएगी। एक राज की बात बताऊं, हमेशा याद रखना, इस जमाने में तुम्हें गैरों से नहीं, अपने पास रहने वालों से सावधान रहना है। यदि खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो सदा दुखी रहते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को नहीं समझाया जा सकता। उसे तो केवल बहता ही समझा सकता है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से बहकर हृदय को स्वच्छ करता है। आँख में पड़ा तिनका, पैर में धंसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज़्यादा भयानक है। दिल में छिपा कपट और पाप